भगवान बारह पहुंचे पृथ्वी को लेने के लिए। हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष ने कहा तुम यहाँ क्यों आए? भगवान ने कहा पृथ्वी को लेने आया हूं। और पृथ्वी के तुम्हारे बाप की है? भगवान को ऐसे शब्द जब बोलने लगा तो 12 भगवान और हिरण्याक्ष का युद्ध होने लगा। बेटा पीछे बात मत करिए। तो युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते शाम होने लगी। देवताओं ने कहा प्रभु इसको जल्दी से मारो, नहीं तो शाम होते होते और बल बढ़ जाएगा। भगवान को उसको खिला रहे थे और मेरे प्रभु ने एक ही बरस का प्रहार किया। एक में गोविंदाय नमो नमः, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हिरण्याक्ष का वध हो गया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी, लाकर के पृथ्वी ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने यहाँ 4 प्रकार की सृष्टि करी, अंडज, उद्भुज, जरायुज और श्वेतायुज। अब ध्यान देना, अंडा सृष्टि उसे कहते हैं जो अंडा फोड़ के उत्पन्न होती है। उद्भिज, जरायुज, जो जरा में बंध करके पशु और मनुष्य का जन्म काय का होता है, जरा में बंध करके। 4 प्रकार की सृष्टि, 10 प्रकार की सृष्टि में समावेश। यहाँ पर 3 कन्याओं को जन्म दिया, आपूति, देवूति, प्रसूति च। बड़ी बेटी कौन है? आपूति। मध्य की बेटी है देवूति। आपूति, देवूति, प्रसूति। तो आपूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जहां साक्षात यज्ञ भगवान का अवतरण हुआ। देवूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ। कर्दम मुनि के द्वारा साक्षात भगवान कपिल देव का अवतार हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का मां को दिव्य उपदेश किया। इतिहास में पहली बार एक मां अपने बेटा का पूजन कर रही है। मां अपने पुत्र के चरणों में प्रणाम कर रही है। मां अपने पुत्र से ज्ञान ले रही है, जो कि मां अपने पुत्र को ज्ञान देती है। भगवान स्वयं कपिल आए। माता देवूति ने अपना सौभाग्य माना और कहा प्रभु आप देह के संबंध से मुझे मां कहें अच्छी बात है, लेकिन सच कहूं आप जगत के पिता तो आप ही हो परमात्मा। ये तो आपकी महानता है, मुझे मां बना लिया आपने, आपने मेरे गर्भ से जन्म ले लिया, लेकिन जगत के पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप ही पिता हो, आप ही गुरु हो, आप ही माता हो, आप सब कुछ आप ही तो प्रभु। इसलिए भगवान गंगा यदि बह रही हो सामने से, उसमें कोई गोता नहीं लगाए, उससे बड़ा दुर्भाग्यशील कौन होगा प्राणी। आज मेरे घर भगवान पधारे हैं, मेरे प्रभु आए हैं, मेरे जीवन के भाग्य जग गए। प्रभु मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। कहा माँ आप पूछो। तो माँ ने कहा प्रभु ये इंद्रियां मेरे बस में नहीं है। ये आंखें सुंदर रूप मांगती हैं, ये रसना सुंदर रस मांगती है, स्वाद मांगती है, ये कान सुंदर संगीत मांगते हैं। इन सबको मैं तृप्त कैसे करूं? ये मन मेरे बस में नहीं, मेरी इंद्रियां मेरे बस में नहीं, बुद्धि मेरे बस में नहीं। बहुत सुंदर बात कही माता देवहूति ने कि मनाएव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। मन एक है, लेकिन इसमें झंझट बहुत है, समझना। कबीरा मन तो एक है, भावे जहां लगाओ, भावे तो हरि भजन कर और भावई विषय। इस मन को चाहे आप पत्नी में लगा दो, चाहे बेटा में लगा दो, चाहे दुकान में लगा दो, कारोबार में लगा दो, शरीर पर लगा दो या भगवान में लगा दो। हाँ जी, कहाँ लगाओगे? यही कह रहे हैं, घर जाकर के सब ABCD भूल जाओगे, जैसे थे वैसे ही हो जाओगे। हाँ सब ज्ञान नहीं उदय हो रहा है।
क्या करें महाराज, गोवर्धन में बैठे थे सामने और बैठा दिए थे हम। अब जो कहना है तो हाँ तो करनी पड़ेगी ना महाराज, जबरदस्ती क्या करें। तो मेरी बात को बहुत शांति सुनो मेरी मैया हो, मेरी माता हो। देखो भगवान को चाहिए आपका मन और संसार को चाहिए तुम्हारा तन। पतिदेव एक गिलास पानी मांगे, अरे देवी पानी लाओ, मन से बोलो ले पी लो, मन से बोलना शरीर से नहीं। तो पतिदेव आपकी खातर करेंगे, माला पहनेंगे, आरती उतारेंगे, क्या कहेंगे एक गिलास पानी भी नहीं पिला सकती, दिन रात कमाता हूं तेरे लिए। उनको क्या चाहिए? तन आपका। इसलिए भगवान को चाहिए मन, हमने कर दिया उल्टा, तन दे दिया भगवान को और मन दे दिया संसार को। तो पतिदेव की खूब मालिश करो, ये जैसे वैसे ही रहेंगे, इनका वोल्टेज कम होने वाला है ही नहीं। इसलिए जिनको जो चाहिए वो दो ना, आपने उल्टा कर दिया। तन दो पतिदेव के लिए और मन दे दो मेरे कन्हैया के लिए। बोले वृंदावन बिहारी की जय हो। तो कबीरा मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे तो हरि भजन कर, भावे विषय कमा। मन कहाँ लगाना ये जानना है आपको। दूसरी बात कही माता आपने इन आंखों को सुंदर रूप चाहिए। तो देखो मेरे भगवान से बड़ा सुंदर दुनिया में ना कोई है, ना कोई होगा और ना कोई था। आप कितनी भी सुंदर बन जाओ, चाहे वो बड़ी बड़ी वो क्रीम आती है ना, कितनी महंगी महंगी लोग पूछते हैं, अरे भगवान। और हमारी मैया तो बस उसमें वो कौन सा पार्लर होता है, पार्लर क्या होता है, पार्लर बोलते हैं, पार्लर। हाँ अब कितने को पालता है वो पार्लर। और कछु मैया तो बिल्कुल भूतनी ऐसी हो जाती है उसमें जाकर। अरे भगवान ने आपको इतना वैसे सुंदर बनाया। अच्छा मुझे बताओ, आंख नहीं दी आपको? क्या नहीं दिया? क्या उसको पोतने से कुछ होगा क्या? और देखो वो पोते कब तक रहोगी? 2 घंटे बाद तो सब उतर जाना, फिर जैसी थी वैसी हो जाओगी। इसलिए चेहरे पर दूसरा चेहरा मत लगाओ, जो है वही रहने दो, उसमें आनंद ही आनंद है। कुछ लोग बनावटीपन करते हैं, वो ठीक नहीं है। नेचुरल हकीकत दिखाओ, आप जो है वो रहे होगे। तो मैं आपसे आग्रह निवेदन कर रहा था, अपने आप को बदलना नहीं है, एक रस रखना है। तो मेरे ठाकुर जी से बड़ा कोई सुंदर हो ही नहीं सकता, उसको आंखों में बसा लो। और मैं आपको इतना दावा कहता हूं, जिस दिन आप इन आंखों में ठाकुर जी को बसा लोगे, मेरे ठाकुर जी की आभा प्रभा आपके ऊपर आ जाएगी। और आप सुंदर नहीं भी होंगे तो आप ठाकुर जी की आंखों में आने से आप भी सुंदर बन जाओगे।